चौथा, ये कक्षा बाइबल अध्ययन की मूल बातों पर आधारित है, बाइबल को समझने की मूल बातें पर आधारित है। और यदि आप इस कक्षा में आएं और कभी कभी लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैं अनुसंधान की यह तकनीक और अनुसंधान की वह तकनीक आदि सीखने जा रहा हूं, और मैं मानता हूं कि आप जानते हैं कि कॉन्कॉर्डेंस का उपयोग कैसे किया जाता है। और यदि आप वहां गए हैं तो आपको पता है, यदि आप वहां नहीं गए हैं तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि इसमें लगभग 10 मिनट लगेंगे। परिचय पढ़ें। यह आपको बताएगा कि ओह, आप जानते हैं, एक कंकॉर्डेंस में शब्दों को कैसे देखना है, आप जानते हैं कि कैसे पढ़ना है, आप जानते हैं कि कैसे पढ़ना है और छंदों को कैसे खोजना है और इसी तरह। इस प्रकार के पवित्र शास्त्रीय ज्ञान के खजाने का उपयोग करें। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि इस वर्ग में किसी को भी इतना आगे बढ़ जाना चाहिए कि वे उन बुनियादी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ सकें। यदि आप नहीं जानते कि ये काम कैसे किए जाएं, तो मुझे बताएं, मैं निश्चित रूप से इनमें से कुछ पर चर्चा करूंगा। लेकिन हम यहाँ जो कुछ कर रहे हैं, और हम इसमें 7 सप्ताह से लगे हुए हैं, वह ये है कि डिस्पेंसेशनलिज्म का मुद्दा अध्ययन का सिद्धांत है। क्या ये व्यवस्थावाद प्रगतिशील रहस्योद्घाटन के सिद्धांत की मान्यता है? और जब आप धर्मशास्त्र डिस्पेंसेशनलिज्म का अध्ययन करते हैं, यदि आपको बड़ी तस्वीर, व्यापक दृष्टिकोण मिलता है, तो आप जानते हैं कि कहाँ जाना है। और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप किसी अनुच्छेद का विश्लेषण करने में कितने तकनीकी हो सकते हैं। और हम इस बारे में बाद में कक्षा के अंत में बात करेंगे, क्योंकि यह कुछ कम महत्वपूर्ण चीजें हैं, स्पष्ट रूप से। लेकिन किसी अनुच्छेद का विश्लेषण और संश्लेषण करने की तकनीकी बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, जितना कि यह जानना कि अनुच्छेद पवित्र शास्त्र में कहाँ फिट बैठते हैं और आपके दिमाग में ये संरचना है कि चीजें कहाँ फिट बैठती हैं। और इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं, और मैं ऐसा करते हुए, मैं आपके साथ शुरू से ही इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि यह डिस्पेंसेशनल बाइबल अध्ययन में है। और इसी तरह से आपको बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। ये धर्मशास्त्र के अनुसार धर्मशास्त्र का अध्ययन करने की मूलभूत विधि है। ये प्रगतिशील प्रकाशन के सिद्धांत की मान्यता है, अर्थात चीजें प्रगतिशील रूप से प्रकट होती हैं। एक बिंदु पर सब कुछ प्रकट नहीं होता, लेकिन इतिहास के माध्यम से यह क्रमशः प्रकट होता है। परमेश्वर जो करना चाहता है, जो हम अब जानते हैं, वह उससे कहीं अधिक है। जो नया अंत समय बीत चुका है, और इसी प्रकार अतीत के विभिन्न चरणों में वे पहले की तुलना में अधिक जानते थे कि वह कहाँ है। तो हम इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन मैं बस यही आपसे कहता हूं। तो अब आपके मन में यह बात ताज़ा हो गई है कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं। हम आज रात नए नियम की संरचना पर नजर डालने जा रहे हैं। और आप जानते हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन है। और हम अध्ययन कर रहे हैं कि आप पांडुलिपि साक्ष्य में अध्ययन कर रहे हैं। आप प्रेरणा के मुद्दे को देख रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने कुछ शब्द लिखे, उन्हें पृष्ठ पर रखा, और पृष्ठ पर लिखे शब्द परमेश्वर के प्रेरित वचन हैं। हम संरक्षण में भी विश्वास करते हैं, अर्थात परमेश्वर पवित्र शास्त्र के निर्माण और संरक्षण में है। ये सब ईश्वरीय योजना के अनुसार है। और आप पांडुलिपि साक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं। अब आप संरक्षण के सिद्धांत में प्रवेश करना शुरू कर रहे हैं। और पवित्र शास्त्र में एक सिद्धांत है जो दिखाता है कि परमेश्वर ने न केवल वचन लिखा, बल्कि उसने अपने वचन को इतिहास के माध्यम से सुरक्षित रखा है। उन्होंने अपने ईश्वरीय कृपा से इतिहास के माध्यम से इसकी देखरेख का कार्य किया। अतः आपके पास ईश्वरीय योजना और ईश्वरीय विधान के अनुसार पवित्र शास्त्र का निर्माण, उसे एकत्रित करना और उसका संरक्षण है। इसलिए जब हम बाइबल का अध्ययन करने आते हैं, तो बाइबल की पुस्तकों की व्यवस्था में एक ईश्वरीय योजना को खोजना हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं है, या ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में, पुस्तकों का क्रम और अनुक्रम देखकर हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वास्तव में, मुझे आश्चर्य होगा यदि एक पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक आने के पीछे कोई आध्यात्मिक महत्व न हो। अब आप पहले 5 पुस्तकों पेंटाटेच पर वापस जा सकते हैं और आप उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण देख सकते हैं। और यदि आप इसका अध्ययन करें, उन पुस्तकों में से प्रत्येक का महत्व, तो ये तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों उत्पत्ति पहले स्थान पर है, निर्गमन दूसरे स्थान पर है, लेव्य व्यवस्था के अंक और उस क्रम में क्या है, क्योंकि जो सत्य संप्रेषित किया जा रहा है। जब आप नए नियम पर आते हैं, तो ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि क्यों मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, फिर प्रेरितों के काम, फिर पौलुस के पत्र, फिर खतने के पत्र, नए नियम के धर्मग्रंथ के माध्यम से प्रगति होती है। यदि आप इसे पढ़ते हैं, तो आप ईश्वरीय योजना को पढ़ते हैं, आप मसीह के सेवकाई को पढ़ते हैं, और प्रेरितों के कामों में इसराइल के लिए पश्चाताप का प्रस्ताव या आह्वान, इसराइल का पतन पढ़ते हैं। आपने पौलुस की सेवकाई के माध्यम से अन्य जातियों तक पहुंचने के बारे में, उद्धार के बारे में पढ़ा है। आपने विश्वासियों के उत्थान के लिए पॉलिन की योजना को पढ़ा। मेरा मतलब है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप केवल धर्मग्रंथ ही पढ़ेंगे, तो आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जो हम कोशिश कर रहे हैं।
आप जानते हैं, ये वह डिज़ाइन और संरचनाएं हैं जिन्हें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। आप उन्हें प्राप्त कर लेंगे। आप उन्हें पाने से खुद को नहीं रोक सके। समस्या यह है कि लोग धर्मग्रंथ को ध्यान से नहीं पढ़ते। वे यहाँ वहाँ लेख पढ़ते हैं। लेकिन जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के पास आते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह की इस्राएल राष्ट्र के प्रति सांसारिक सेवकाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेरे साथ रोमियो अध्याय 15 पर आइए। अब हमने अध्ययन किया पिछली बार इस तथ्य के बारे में कि अतीत में विभाजन की मध्य दीवार, मुद्दा यह है कि विभाजन की मध्य दीवार है और यह खड़ी है। यह अभी भी मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के समय में मौजूद है। और मैंने समय रहते आपको यह दिखाने की कोशिश की है। बीते समय की मूल विशेषता इस्राएल और अन्य जातियों के बीच का भेद है। और जब परमेश्वर ये रखता है, जब परमेश्वर खतना और खतना रहित के बीच अंतर के आधार पर मनुष्य से व्यवहार करता है, तो आप जानते हैं कि आप अतीत में हैं। आप ये जानते हैं, क्योंकि बीते समय की यही विशेषता है। अतः जब आप अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ इसी प्रकार व्यवहार करता है, और इसी प्रकार उसका मनुष्यों के साथ व्यवहार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में घटित होता है। जब आप यह पाते हैं, तो आप जानते हैं कि आप अब अतीत में हैं। वहां कोई भी गैर यहूदी परमेश्वर के पास आशीष के लिए तब तक नहीं आ सकता था जब तक कि वह राष्ट्र, इस्राएल, और उनकी धर्म प्रणाली को परमेश्वर की आशीष के एकमात्र स्रोत के रूप में स्वीकार न कर ले। विभाजन की यह मध्य दीवार खड़ी है। और यदि कोई गैर यहूदी परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था, तो उसे इस्राएल राष्ट्र को स्वीकार करना पड़ता था और इस तथ्य को भी कि परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की सच्ची उपासना दी थी और उसे इस्राएल के माध्यम से आना पड़ता था। अब वह व्यवस्था और विभाजन की वह मध्य दीवार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में मौजूद है। इसलिए हम जानते हैं कि हम रोमियो अध्याय 15 आयत 8 से आगे का समय अध्ययन कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर की सच्चाई के लिए खतना किए हुओं का सेवक था, ताकि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों से की गई थीं, उन्हें पुष्ट करे। यीशु मसीह की सेवकाई जैसा कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में दर्ज है। वह खतना का मंत्री है। ओह, अगर आप चाहें तो मेरे साथ आइए, अध्याय संख्या 7 को चिन्हित करने के लिए। अध्याय संख्या 7 को चिन्हित करें। मार्क अध्याय 7 श्लोक 24। वहां से उठकर वह सूर और सैदा के देश में गया, और एक घर में गया, और चाहता था कि कोई इसे न जाने। परंतु वह छिप न सका, क्योंकि एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसके विषय में सुनकर आई और उसके पांवों पर गिर पड़ी। वह स्त्री यूनानी थी और उसकी जाति सीरोफोनिशियन थी। और वह उसे ले आई। मुझे खेद है कि उसने उससे विनती की कि वह अपनी बेटी से शैतान को बाहर निकाल दे। परंतु यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त कर लेने दे, क्योंकि यहाँ इस सेवकाई में, यहाँ जब कोई अन्य जाति मसीह के पास आकर कहता है कि मुझे अपनी बेटी की चंगाई चाहिए, तो बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, आशीर्वाद इस्राएल के लिए है। वे उनके हैं, और सबसे पहले इस्राएल को भरना होगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि पहले इजराइल को भोजन दिया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले इजराइल को भरना होगा। मत्ती 15 के 24 के समानांतर अनुच्छेद में वह कहता है, मुझे नहीं भेजा गया है, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भीड़ों के पास भेजा गया है। अर्थात उसने इन लोगों को यहाँ भेजा है ताकि वे परमेश्वर की आशीषों से भर जाएं। और फिर अतिप्रवाह यहाँ अन्य जातियों के पास आएगा। यही आदेश है। और यहाँ, जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि मंत्रालय इसी प्रकार कार्य करता है। ओह, मेरे साथ इब्रानियों अध्याय संख्या 9 पर आइए। ये समझना महत्वपूर्ण है कि आप मत्ती में कहाँ हैं। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और इब्रानियों अध्याय संख्या 9। अब यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इब्रानियों 9 पद 16 और 17, 8 के लिए, क्योंकि जहाँ वसीयतनामा है, वहाँ वसीयतकर्ता की मृत्यु भी आवश्यक है, क्योंकि वसीयतनामा अनिवार्य है। मनुष्य के मरने के बाद अगला शब्द क्या है? अन्यथा वसीयतकर्ता के जीवित रहते हुए ये किसी भी प्रकार से वैध नहीं रहती। अब आपको उस श्लोक से कुछ समझने की जरूरत है। यदि कोई वसीयतनामा मनुष्य की मृत्यु के बाद भी लागू रहता है, तो नया नियम लागू नहीं किया जा सकता। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के दौरान, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को पढ़ रहे हैं, तो आप अभी भी पुराने नियम की अर्थव्यवस्था में ही हैं। आप अभी भी पुराने नियम के आधार पर हैं। नया नियम तब तक प्रभावी नहीं हो सकता था, जब तक वसीयतकर्ता की मृत्यु नहीं हो जाती थी। अतः ये विचार कि नया नियम मत्ती की पुस्तक से शुरू होता है, तकनीकी रूप से, धर्मशास्त्रीय रूप से सही नहीं है। अब आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आप जानते हैं, हम इसे नया नियम कहते हैं। हमारा तात्पर्य मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक है, और हम समायोजन के लिए उस शीर्षक का प्रयोग करते हैं। हम ये समझते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार, पुराना नियम उत्पत्ति से शुरू नहीं होता है।
पुरानी वाचा इसराइल के साथ बनाई गई थी, और यह इसराइल को निर्गमन 19 और 20 में दी गई थी, और निर्गमन 24 में इसकी पुष्टि की गई थी। अतः पुराना नियम वास्तव में निर्गमन 24 से पहले शुरू नहीं होता। तकनीकी रूप से उत्पत्ति पुराने नियम के अंतर्गत नहीं है, फिर भी हम इसे पुराना नियम कहते हैं। अब आप हिब्रू बाइबल और ग्रीक बाइबल के शीर्षक के बीच अंतर को समझते हैं, और तकनीकी बात जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों के भ्रम को बढ़ाता है जब वे सोचते हैं कि ठीक है, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और यूहन्ना नए नियम में हैं, जबकि वास्तव में यह वास्तव में अर्थव्यवस्था नहीं है जो वहाँ चल रही है। आप अभी भी पुराने नियम के मैदान में हैं। अब मेरे साथ लूका अध्याय 16 पर आइए। लूका अध्याय 16, आयत संख्या 16। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक थे, अर्थात पुराना नियम वहां तक था, और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता तब तक सब कुछ थे जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं आया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, यूहन्ना की सेवकाई तक केवल व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता ही थे। यही वह व्यवस्था है जो अपने अध्यादेशों, अपने नियमों में आने वाले राज्य को चित्रित करती है। ये चित्रित करता है कि उस राज्य में क्या होने जा रहा था। भविष्यद्वक्ताओं ने उस राज्य के विषय में भविष्यवाणी की थी। यह उस क्रोध के विषय में भविष्यवाणी करता है जो इसराइल पर आने वाला था, क्योंकि वे व्यवस्था का पालन करने में असफल रहे थे। इसमें आने वाले मुक्तिदाता के बारे में बात की गई थी, तथा उनसे मुक्तिदाता का वादा किया गया था। व्यवस्था ने उनसे कहा, यही वह आधार है जिस पर तुम्हें राज्य मिलेगा। भविष्यवक्ताओं ने वहां सब कुछ देखा था, और उन्होंने बस उन सभी चीजों के बारे में बात की थी। जब यूहन्ना बैप्टिस्ट आया तो कुछ और बात जोड़ दी गई। लूका 16 की आयत 16 के अनुसार व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक थे, अर्थात तब तक वे विशेष रूप से मंत्रालय ही थे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। यूहन्ना ने सेवा की। यूहन्ना की सेवकाई इसराइल के राष्ट्रीय जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। नए कार्यक्रम में परिवर्तन यूहन्ना के साथ शुरू होता है। आप अभी भी पुराने नियम के आधार पर हैं, क्योंकि क्रूस अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने राज्य के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। और नए कार्यक्रम में ये परिवर्तन यूहन्ना के साथ शुरू होता है। अब मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक के अध्याय 17 पर आइए। यूहन्ना की पुस्तक, अध्याय संख्या 17। ये घटना मसीह के जीवन के अंतिम समय की है। ये ठीक यही है, क्रूस के ठीक पहले, मरने से पहले वाली रात को वह बगीचे में बाहर है और प्रार्थना कर रहा है। यूहन्ना 17 ये बातें कहकर यीशु ने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र को महिमा दे कि पुत्र भी आपकी महिमा करे, क्योंकि आपने उसे सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, कि जिनको आपने उसे दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। अनंत जीवन यह है कि वे आपको, अर्थात एकमात्र सच्चे परमेश्वर को यीशु मसीह में, जिसे आपने भेजा है, जाने। मैंने पृथ्वी पर आपकी महिमा की है। जो काम आपने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा कर दिया है। अब हे पिता, आप अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर दीजिए जो जगत के होने से पहले मेरी आपकी साथ थी। अब आप चौथे पद में ध्यान दें। अपने सांसारिक सेवाकाई के अंत में वह कहता है, मैंने वह काम पूरा कर लिया है जो आपने मुझे करने के लिए दिया था। अध्याय 19 आयत 30 और 31 में वह क्रूस पर लटका हुआ है, और जब वह क्रूस पर लटकता है तो कहता है, सब समाप्त हो गया। वह यूहन्ना 17 में 2 काम पूरे करता है, क्योंकि उसने वह काम पूरा कर दिया जिसे करने के लिए पिता ने उसे भेजा था। फिर वह क्रूस पर चढ़ जाता है और मर जाता है, और क्रूस पर वह कहता है कि यह पूरा हो गया, और वह है मोचन पूरा करना। अब इस बारे में लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का विचार है कि यीशु मसीह अपने पूरे सांसारिक कार्य के दौरान हमारे पापों को उठा रहा था। वह हमारे पापों को अपने शरीर पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। बाइबल कहती है कि उसने कलवरी पर क्रूस पर हमारे पापों को उठाया। लेकिन इसराइल में एक भविष्यवक्ता के रूप में अपने प्रचार कार्य के दौरान उन्हें एक और काम करना था, और उसने वह काम पूरा कर दिया। और जब वह कार्य पूरा हो गया तो क्रूस का समय आ गया। तो वहाँ 2 काम हैं। लेकिन सवाल यह है कि अध्याय 17 श्लोक 4 में वह कौन सा कार्य है जिसे उसने पूरा किया। ठीक है, यदि आप 6ठी आयत में देखें तो मैंने तेरा नाम उन लोगों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने संसार में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने ही उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। मुझे खेद है कि तूने उन्हें मुझे दे दिया और उन्होंने तेरा वचन निभाया है। 8वां आयत, क्योंकि जो बातें तूने मुझे दी वही मैंने उन्हें पहुंचा दी, और उन्होंने उन्हें पा लिया और निश्चय जान लिया है कि मैं तेरे पास से निकला हूं, और उन्होंने विश्वास किया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। पद 12, जब मैं संसार में उनके साथ था तब मैंने तेरे नाम से उनकी रक्षा की। जो तूने मुझे दिया था उसे मैंने सुरक्षित रखा है। उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ है, सिवाय विनाश के पुत्र के। खैर, वे कौन हैं? पद 12 में ये बताना आसान है कि वे कौन हैं। वे कौन हैं जिन्हें पिता ने मसीह को वहां दिया। ये स्पष्टतः प्रेरित हैं।
उनमें से केवल एक ही खो गया है। वह यहूदा है। वह उस अनुच्छेद में 7 बार विशेष रूप से बात कर रहे हैं। वह कहता है, ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है। ये वही हैं जो आपने मुझे दिए थे। वह विशेष रूप से प्रेरितों और सामान्य रूप से इस्राएल के छोटे झुंड के बारे में बात कर रहे हैं। और यह वही कार्य है जो उसने यूहन्ना 17 में पूरा किया था, क्योंकि वह प्रेरितों को वचन देने का कार्य था। वह अपना सांसारिक मंत्रालय यहीं पर बिताता है, और हम 1 मिनट में देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 12 प्रेरितों को प्रशिक्षित करना कि वह कल्वरी पर मरने जा रहा है, मृतकों में से जी उठेगा, स्वर्ग में चढ़ेगा और अपनी पवित्र आत्मा को उन पर वापस भेजेगा, और वे यहां जाकर सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे। ये छोटा झुंड उस सेवकाई को आगे ले जाएगा जिसके लिए उसने उन्हें प्रशिक्षित किया था। वह उन्हें यहां वापस लाकर उस मंत्रालय के लिए प्रशिक्षित करता है जो उन्हें वहां करना है। अब यदि आप चाहें तो मेरे साथ मत्ती की पुस्तक पर वापस चलें और आइए देखें कि यह प्रगति कैसे होती है, और हम मत्ती की पुस्तक का उपयोग करेंगे क्योंकि यह इसे काफी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। लेकिन आप इसे सभी खातों में देखेंगे। मत्ती अध्याय 3। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्योंकि यह वही है जिसके विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना वह आवाज थी जो जंगल से आ रही थी और आने वाले राजा का संदेश दे रही थी। उसने कहा, यहाँ वह आ रहा है, वह वहां आ रहा है। और वह घोषणा कर रहा है कि राजा आ रहा है, और वह कह रहा है, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और वह इस्राएल को ये पहचानने के लिए बुला रहा है कि उनका मसीहा आ रहा है। अध्याय 4, श्लोक 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बिल्कुल वही संदेश जो यूहन्ना प्रचार कर रहा था। पद 23। यीशु सारे गलील में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ये संदेश कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, उसे राज्य का सुसमाचार कहा जाता है। और हम बाद में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे जब हम विभिन्न सुसमाचारों के मुद्दे और उन्होंने कहाँ प्रचार किया आदि का अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ जो संदेश प्रचारित किया जाता है उसे राज्य का सुसमाचार कहा जाता है, और इसका संबंध इस्राएल राष्ट्र को पश्चाताप करने के आह्वान से है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे साथ अध्याय 9 पर आओ। अच्छा, अध्याय 5 देखिए। और जब वह बैठा तो उसके चेले उसके पास आए, और वह मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, इत्यादि। और वह इस बारे में बात करता है कि राज्य किसे मिलेगा। यहाँ है और वह देता है। ओह, स्कोफील्ड इसे राज्य का संविधान कहता है। और यह इसका वर्णन करने का एक अच्छा तरीका है, मुझे लगता है। अध्याय 5, 6 और 7 में माउंट पर उपदेश। ओह, अध्याय संख्या 9, वह इस आने वाले राज्य के बारे में बात कर रहा है और उस राज्य के नागरिक कैसे होंगे और वे कौन होने जा रहे हैं। अध्याय 10, अध्याय 9, बल्कि श्लोक 35। और यीशु सब नगरों और गांवों में घूमता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और सब प्रकार की बीमारियों और लोगों की हर दुर्बलता को दूर करता हुआ इस संदेश का प्रचार करता रहा। परंतु जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बेहोश होकर उन भीड़ों की नाई तितर बितर हो गए थे जिनका कोई चरवाहा न हो। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए तुम खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वह खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। और उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करें। अब उन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। आप देख सकते हैं कि पहली आयत में उन्हें 12 शिष्य कहा गया है। दूसरे पद में उन्हें 12 प्रेरित कहा गया है। ये वह स्थान है जहां 12 प्रेरितों को अन्य सभी से अलग करके प्रेरित नियुक्त किया गया था। और वह कहता है, जब वह राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है तो उसने कहा कि फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर कम हैं। और फिर वह विश्वासियों में से भी थोड़ा सा हिस्सा ले लेता है। इस घोषणा में इस्राएल का नेतृत्व करने वाले अगुवे, मजदूर और अगुवे होने के लिए 12 पुरुष नियुक्त किए गए। पद्य संख्या 5, 12। यीशु ने उन्हें यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों के मार्ग में न जाओ। फिर उसने सामरियों से कहा, तुम भीतर मत जाओ, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भीड़ों के पास जाओ। देखो, तुम अभी भी अतीत में उसी विशिष्टता के साथ वापस आ गए हो। और तुम जाकर प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मृतकों को जिलाओ, दुष्टात्माओं को निकालो। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने बटुए में न सोना, न चांदी, न पीतल, न यात्रा के लिए लिपि दो। न 2 कोट,
न जूते न डंडे, क्योंकि काम करने वाले को उसका भोजन मिलना चाहिए। लड़का, यह आज के लोगों द्वारा किए जाने वाले दावे से भिन्न है। वे कहते हैं, आओ हम बीमारों को चंगा करें, कोढ़ियों को शुद्ध करें, मृतकों को जिलाएं और भेंट की थाली आगे बढ़ाएं, परंतु उस श्लोक में ऐसा नहीं कहा गया है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के कार्यक्रम में बीमारों को चंगा करने, कोढ़ियों को शुद्ध करने और मृतकों को जीवित करने के लिए बाहर जाता है, वह बिना भेंट की थाली के बाहर चला गया। वह गैराज में 2 कारें रखे बिना ही बाहर चला गया। वह 2 जोड़ी कपड़े पहने बिना ही बाहर चला गया। उसके पास हयात रीजेंसी में लटके हुए कपड़ों का कोई नया सेट नहीं था, उस तरह की कोई चीज नहीं थी। तुम्हें पता है, वह शहर में कोई बड़ा शो लेकर नहीं आया था। और यदि तुम पद 22 से 23 तक जाओ और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा, वह बच जाएगा, वह अंत तक धीरज धरेगा, वह राज्य में बच जाएगा। परंतु जब वे तुम्हें इस नगर में सताएं, तो दूसरे को भाग जाना। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, कि जब तक मनुष्य का पुत्र दूसरा आगमन न करे, तब तक तुम इस्राएल के नगरों में न फिर सकोगे। वह पूरा कार्यक्रम आने वाले क्लेश, मसीह के दूसरे आगमन और राज्य की स्थापना को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पूरा कार्यक्रम, राज्य के सुसमाचार का प्रचार, पूरी बात उस समय अवधि के साथ जुड़ी हुई है। ये सही है और हमें सही रास्ते पर चलना है तथा उस चीज के प्रति वफादार रहना है। अब मेरे साथ अध्याय 11 पर आइए और मैं उसे पढ़ूंगा ताकि आप समझ सकें कि यहाँ क्या हो रहा है। वे इस्राएल को राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। इजराइल इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अध्याय 11, श्लोक संख्या 20। तब उसने नगरों को डांटना आरंभ किया। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। वहां एक स्थान आता है। मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई में एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी रणनीति बदल देता है। सबसे पहले वह सभी शहरों में जाकर आराधनालयों में उपदेश देता है, लोगों को चंगा करता है, सार्वजनिक रूप से जाकर लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी रणनीति बदल देता है। अध्याय 11, श्लोक 20। तब उसने उन नगरों को डांटना आरंभ किया जिनमें उसके अधिकांश महान कार्य किए गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। वह बाहर जाता है, वह कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, बीमारों को चंगा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, चमत्कार करता है, मृतकों को जीवित करता है, चमत्कार करता है, शक्तिशाली कार्य करता है। ये सबको पता है, ये कार्य गुप्त रूप से नहीं किया जाता। और वे क्या कहते हैं? वे पश्चाताप नहीं करते। पद 25। उस समय जब वे पश्चाताप करने से इनकार कर रहे थे, उस समय जब वे पश्चाताप नहीं करना चाहते थे, जब वे संदेह कर रहे थे और अस्वीकार कर रहे थे और मना कर रहे थे, उस समय उसने क्या किया? यीशु ने उत्तर दिया, हे स्वर्ग, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हे पिता, ये बात तुझे अच्छी लगी है। मेरा मतलब है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर विश्वासियों का एक छोटा सा समूह बचा हुआ है जो विश्वास कर रहा है, लेकिन देश के अधिकांश लोगों में से एक छोटा सा समूह ऐसा है जो विश्वास प्राप्त कर रहा है। वे लोग जो शिशुओं और बच्चों की तरह हैं। लेकिन इजराइल राष्ट्र के नेता इसे समझ नहीं रहे हैं। और यदि आप अध्याय 12 पर आएं तो वे जो प्रतिक्रिया देते हैं, वह आपको दिखाई देगी। पद 13। तब यीशु ने उस सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने उसे आगे बढ़ाया और वह दूसरे के समान ठीक हो गया। अब विश्राम के विषय में एक चमत्कार है, इस्राएल में सेवा के हाथ को पुनः स्थापित करने के लिए मसीह की शक्ति। अब वे क्या जवाब देंगे? तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरुद्ध परिषद की। वे उसे कैसे स्थापित कर सकते हैं और उसे राजा बना सकते हैं? और इसमें क्या कहा गया है कि वे क्या कर सकते हैं? उसे नष्ट कर दो। अब ये पहली बार है कि आपके पास उसे मारने की एक कथित साजिश है। ये पहली बार है। देखिए पद 15 में जब मसीह इसके प्रत्युत्तर में क्या करता है। परंतु जब यीशु को यह मालूम हुआ तो वह वहां से चला गया। और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन सबको चंगा किया और उन्हें आज्ञा दी कि वे मुझे प्रकट न करें। दूसरे शब्दों में, वह क्या करता है? वह स्वयं को यहाँ की भीड़ से अलग करना शुरू कर देता है और अपने आप को यहाँ के विश्वासियों के एक छोटे समूह तक सीमित कर लेता है। वह अब हर किसी के पास नहीं जाता, बल्कि वह खुद को अलग करना शुरू कर देता है। उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया है और वह अपने सार्वजनिक मंत्रालय और स्वयं की पहचान के सार्वजनिक प्रस्ताव पर जोर देना शुरू कर देता है। अध्याय 16 को 3 बार देखें। मत्ती में इस बात पर जोर दिया गया है। और वैसे, अध्याय 12 में 1 मिनट के लिए रुकें, अध्याय 12 में वापस देखें, उस समय की आयत संख्या 1। और यही वह समय है जो अध्याय 11 में वापस आता है, जब वे उसे अस्वीकार कर रहे थे, जब वे विश्वास करने से इनकार कर रहे थे। उस समय यीशु सब्त के दिन गया और उसने बाहर जाकर फरीसियों का मक्का तोड़ा।
वे उठ खड़े होते हैं और इस बात पर शोर मचाते हैं क्योंकि वह उनकी परंपराओं का उल्लंघन कर रहा है। और देखिए वह उन्हें छठी आयत में क्या बताता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। वह कौन है? वह वही है जो मंदिर में सेवा करता है, पुजारी। वह कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ जान लो। आप मंदिर में पुजारीगण द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों के बारे में चिंतित हैं। यहाँ एक है, अर्थात मैं, जो मंदिर से भी महान हूँ। वह महान महायाजक है और वे उसे पहचानते नहीं। वे उसे पद संख्या 40-41 में अस्वीकार करते हैं। नीनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ न्याय में उठेंगे और इसकी निंदा करेंगे क्योंकि उन्होंने योना के उपदेश पर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। मैं भी शामिल। निनवे के लोगों ने योना का एक उपदेश सुना और उन्होंने पश्चाताप किया। आप लोग वर्षों से मुझे उपदेश देते और जगह जगह चमत्कार करते हुए सुनते आ रहे हैं, और आप ऐसा नहीं करेंगे। और मैं हूँ। योना एक भविष्यवक्ता था। मैं महान भविष्यद्वक्ता हूँ। दक्षिण की रानी न्याय के समय इस पीढ़ी के साथ उठकर इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की बुद्धि की बातें सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई थी। और देखो, वह सुलेमान से भी बड़ा है। आप देखिए वह कैसा है। वह महान पुजारी है, वह महान पैगंबर है, वह महान राजा है। और फिर भी वे उसे अस्वीकार करते हैं, वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आप सही हैं। यहाँ उनके मंत्रालय के इस भाग में चीजें बदलने लगती हैं। वह इस्राएल द्वारा उसकी अस्वीकृति पहचानी जाने लगी है। उन्हें ये संदेश दिया गया है, वे इसे अस्वीकार करते हैं। उनकी अस्वीकृति के प्रति उनकी प्रतिक्रिया ये है कि वे स्वयं को वापस ले लेते हैं और विश्वासियों के इस छोटे से समूह को प्रशिक्षित करना शुरू कर देते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे क्रूस पर चढ़ने जा रहे हैं और मरने जा रहे हैं, वे दृष्टांतों में शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। और जब हम अगले वर्ष में मत्ती की पुस्तक का विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि दूसरे वर्ष में, जब आप मत्ती का अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये बातें किस प्रकार स्वयं ही हल हो जाती हैं। लेकिन वह खुद को अलग कर लेता है, दृष्टांतों में शिक्षा देना शुरू कर देता है ताकि भीड़ उसे समझ न सके। छोटा झुंड कर सकता है, और इसे यहाँ के अविश्वासियों से छुपाने के लिए। और वह विश्वासियों के उस छोटे से समूह को प्रशिक्षित करना शुरू कर देता है। अध्याय 16 आयत 20। अध्याय 16 आयत संख्या 15 में उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे कौन कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस चट्टान पर, इस सत्य पर कि यीशु ही मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है, इस सत्य पर कि वह इस्राएल का मसीहा है, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और नरक के द्वार उस पर प्रबल न होंगे। वह कौन सा चर्च बनाने जा रहा है? वह मसीहा का चर्च बनाने जा रहा है। वह कौन सा चर्च है? पद्य 19 मैं तुझे किस चीज की कुंजियां दूंगा? राज्य। ये वह राज्य चर्च है जिसका निर्माण वह करने जा रहा है। वह पकड़ा गया है। इस्राएल राष्ट्र में से लोगों का एक बुलाया हुआ समूह है, विश्वासियों का एक बुलाया हुआ शेष भाग है जो इस्राएल से बाहर आता है और एक साथ पहचाना जाता है। और वैसे, हम इसका अध्ययन अगली बार करेंगे जब उन्हें जल बपतिस्मा के माध्यम से एक साथ पहचाना जाएगा। और इसका एक कारण ये भी है कि उन्हें जल बपतिस्मा दिया जाता है। जल बपतिस्मा का संबंध एक पुरोहित वर्ग को कार्य करने के लिए तैयार करने से है। एक पुरोहित वर्ग को इस्राएल के पुरोहित वर्ग के रूप में अपने पद पर कार्य करने के लिए तैयार करना है। उनका निर्माण पुरोहितों का राज्य बनाने के उद्देश्य से किया गया था। पुजारी को कार्य करने के लिए पहले अपनी अशुद्धता से औपचारिक रूप से शुद्ध होना पड़ता था। इस्राएल को अपनी मूर्ति पूजा की गंदगी से शुद्ध होने के लिए जल से बपतिस्मा लेना होगा, और फिर उसे तेल से अभिषेक करना होगा। इस्राएल को नए नियम में प्रदत्त पुनर्जन्म से अभिषिक्त होना है। और पिंतेकुस्त के दिन बिल्कुल ऐसा ही होता है। पवित्र आत्मा के आगमन के साथ वह राष्ट्र में, धर्मत्यागी राष्ट्र में, विश्वासी बचे हुए लोगों को तैयार कर रहा है जो वहां राज्य में कार्य करेंगे। मत्ती 16 पद 20 में अब वापस आएं। फिर उसने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे किसी से न कहें कि वह यीशु मसीह है। आप देखिए, वह अब राष्ट्र को बदलने का प्रयास नहीं कर रहा है। वह पीछे हट गया है और विश्वासियों को ले जा रहा है और उन्हें प्रशिक्षित कर रहा है। वह उन्हें चीजें समझा रहा है, वह उन्हें चीजें दिखा रहा है। अध्याय 17 वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को रूपांतरण पर्वत पर ले जाता है, और वे राज्य की महिमा देखते हैं। वे उसके आगमन की महिमा आदि देखते हैं। पद 9 कहता है, जब वे पहाड़ से नीचे उतरे, तो यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे, तब तक ये दर्शन किसी से न कहना। अब उसने उन्हें अध्याय 16 पद संख्या 21 में बताना शुरू किया। उस समय से आगे यीशु ने अपने शिष्यों को ये दिखाना शुरू किया कि उसे यरूशलेम जाना होगा और बहुत सी बातें सहनी होंगी और मरना होगा।
वह उन्हें यह नहीं बताता कि उन्हें नहीं पता कि वह जा रहा है। वह नहीं करता। उन्हें इस तथ्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वह मत्ती 16 से 21 तक मरने वाला है। वे इस विषय में पूरी तरह से अंधेरे में हैं। अब तक उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस समय उन्होंने उनसे कहना शुरू किया, मित्रों, यदि आप उन्हें वही बताना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन्हें पहले यह नहीं बता रहे थे कि वे राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। ये भी नहीं पता कि वह मरने वाला है। राज्य का सुसमाचार वही सुसमाचार नहीं है जिसका प्रचार आप और मैं करते हैं। हमारे संदेश को क्रूस का प्रचार कहा जाता है, यहाँ उनके कार्यक्रम अलग हैं। अब वह उन्हें इसके बारे में बताना शुरू करता है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो वह उनसे कहता है, जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जीवित नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में किसी को मत बताना। मेरे साथ लूका अध्याय 9 पर आओ। इसलिए वह अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं देता, बल्कि यह कि वह कौन है, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन करता है। वह अपने मसीहाई पद पर अधिक जोर नहीं देता। वह उनसे कहता है, जाकर उन्हें मत बताओ कि मैं कौन हूँ। और फिर वह अपनी महिमा पर जोर नहीं देता जिसे वे रूपांतरण पर्वत पर देखते हैं। पूरा मुद्दा यह है कि अपने जीवन में इस बिंदु से आगे, वह अब सिंहासन के रास्ते पर नहीं है। इस बिंदु से आगे, वह पीछे हटना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वह पेड़ के रास्ते पर है। वहाँ कष्ट और महिमा है जो उसके बाद आती है। उसने उन्हें केवल महिमा के बारे में बताना शुरू किया, और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, और फिर वह पीछे हट गया और उसने कहा, ठीक है, आपने मुझे अस्वीकार कर दिया है, और अब मैं उस अस्वीकृति के लिए भुगतान करने के लिए क्रूस पर जाऊंगा और पीड़ा सहूंगा। और इसलिए, यहाँ मंत्रालय का ये हिस्सा इस तथ्य के प्रकाश में संचालित किया जाता है कि वह कलवरी के रास्ते पर है। इसीलिए वह अपने आप को वापस ले लेता है। लूका 9 अध्याय 28 आयत 28। और इन बातों के लगभग 8 दिन बाद, वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब वह प्रार्थना कर रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया, और उसका वस्त्र सफेद और चमकदार हो गया। और देखो, मूसा और एलियाह नाम 2 मनुष्य जो महिमा सहित दिखाई दिए, उससे बातें करने लगे, और उसके विषय में क्या कहने लगे। उसका मृतक, जिसे उसे यरूशलेम में पूरा करना चाहिए था। अब वे यहाँ रूपांतरण पर्वत पर हैं, और उस राज्य की महिमा के विषय में बात कर रहे हैं जो उसके आने पर उसे प्राप्त होगी। लेकिन उन्होंने उससे क्या बात की? उन्होंने उससे उसकी मृत्यु के बारे में बात की, क्योंकि उसके पास वह सब कुछ है जो वह यरूशलेम में पूरा करने जा रहा है। आयत संख्या 51 पर आइए। ओह, वैसे, वे उसकी मृत्यु के बारे में उससे क्यों बात करेंगे जबकि वह अपनी महिमा का प्रदर्शन कर रहा था? प्रथम पत्रस अध्याय 1 में, वह आने वाले कष्टों और महिमा के बारे में बात करता है। भविष्यवक्ताओं ने इसी विषय में बात की थी। यहाँ लूका 9 में अपना हाथ पकड़ें और पत्रस प्रथम अध्याय पर वापस आएं। प्रथम पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 10। पद संख्या 9 से आरंभ करें, अपने विश्वास का परिणाम अर्थात अपनी आत्मा का उद्धार प्राप्त करें। क्या आपको वह श्लोक याद है जो हमने 1 मिनट पहले पढ़ा था? अंत तक धीरज रखो, जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे वे उद्धार पाएंगे, क्योंकि इससे तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल अर्थात तुम्हारी आत्मा का उद्धार होगा। इस्राएल की यही बात है कि मसीह के आने पर जो उद्धार होगा, उसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस उद्धार के विषय में जो तुम्हारे लिए होने को था, भविष्यवाणी की थी। यहाँ के भविष्यवक्ताओं ने इस उद्धार और इस राज्य के विषय में भविष्यवाणी की है। और जब उन्होंने इसके बारे में भविष्यवाणी की, तो उन्होंने खोजबीन की और पता लगाया कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, वह कौन या कैसे समय का संकेत देता है। प्रथम, वे यह नहीं समझते कि जब वे लिखते हैं तो क्या लिख रहे हैं, और द्वितीय, वे यह नहीं समझते कि इसे लिखने का समय क्या है। जब मसीह का आत्मा जो उनमें था, पहले से ही ये दर्शाता था कि मसीह के दुख और उसके बाद होने वाली महिमा, जिन पर यह प्रकट हुई थी, वे अपने लिए नहीं, वरन हम ही के लिए ये बातें कहते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें दिया गया है, इत्यादि। मुख्य बात यह है कि यहाँ भविष्यवक्ताओं ने क्रूस, मुकुट और सिंहासन के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कष्टों के बारे में भी बात की, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि कष्ट क्या थे। ये स्पष्ट नहीं था कि दोनों के बीच समय कैसा है। इसलिए जब मसीह यहाँ आता है, तो वह महिमा की बात करता है, और इस्राएल इसे अस्वीकार कर देता है। वे उसे अस्वीकार करते हैं। तो फिर वह उनसे कहना शुरू करता है, ठीक है, आपने इसे अस्वीकार कर दिया है, और आपको क्रोध से बाहर निकालने के लिए इसके लिए भुगतान करना होगा। इसलिए, वहाँ एक क्रॉस होना चाहिए। वहाँ पेड़ तो होना ही चाहिए। और फिर वह उन्हें यहाँ का समय समझाना शुरू करता है कि मुझे पहले यहाँ जाना होगा, तभी हम वहाँ पहुँच सकेंगे। और इसीलिए लूका अध्याय 9 आयत 51 में कहा गया है, और जब उसके ऊपर उठाए जाने का समय आया, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ता से किया। पद 53। और उन्होंने उसे स्वीकार किया, क्योंकि उसके चेहरे ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका चेहरा ऐसा था मानो वह यरूशलेम जा रहा हो। वह यरूशलेम किस लिए जा रहा है? आपने अभी पद 31 पढ़ा। वह वहाँ मरने के लिए जा रहा है।
आप देखिए, वह समझता है कि वह अब ऊपर जाने के रास्ते पर है और जैसे ही वह मरने के लिए ऊपर जाता है, वह यहाँ विश्वासियों के इस छोटे से समूह को प्रशिक्षित करना शुरू कर देता है ताकि उसकी अनुपस्थिति में यहाँ मंत्रालय को आगे बढ़ाया जा सके। यदि आप चाहें तो मेरे साथ वापस आएं। मत्ती अध्याय 21। पकड़ना। लूका अध्याय 12 प्राप्त करें और मत्ती अध्याय 21। अब यहाँ हम बस एक पल के लिए इस छोटे झुंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इसके बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन इस समयावधि के दौरान क्या हो रहा है, ये समझना महत्वपूर्ण है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में संपूर्ण मुद्दा इस्राएल में उस विश्वासी शेष वर्ग के गठन का है, जिसे छोटे झुंड के रूप में पहचाना जाता है। यही तो पूरी बात है। मत्ती 21 आयत 33 में, अब वह इस्राएल के पुरनियों और शासकों से बात कर रहा है और वह यहाँ एक और दृष्टांत कहता है। एक गृहस्थ था, जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बनाया, उसमें रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया और उसका ठेका किसानों को दिया और परदेश चला गया। ठीक है, एक गृहस्थ के रूप में जो दाख की बारी लगाता है। अब यशायाह अध्याय 5 में दाख की बारी की पहचान इस्राएल राष्ट्र के रूप में की गई है। ये बेल का पेड़ इस्राएल के राष्ट्रीय जीवन का एक चित्र है। यशायाह अध्याय 5। और उसने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। उसने विभाजन की एक मध्य दीवार खड़ी कर दी, इस्राएल को अलग कर दिया, उन्हें अलग कर दिया। उसने उसमें दाखरस का कुंड खोदा। वह अंगूर के बगीचे से फल प्राप्त करना चाहेगा। तुम दाखलता लो, दाखलता का फल लो और बनाओ। राष्ट्र का उद्देश्य परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करना है। उसे एक काम करना था और उसने एक मीनार बनवाई। धर्मशास्त्र में मीनार धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। उसने मानव इतिहास में परमेश्वर द्वारा स्थापित एकमात्र धर्म को इस्राएल राष्ट्र को दिया और वह उसे किसानों के पास ले जाकर दूर देश चला गया। किसान इस्राएल के अगुवे हैं। उसने इस्राएल राष्ट्र के अगुवों को नियुक्त किया कि वे जाकर उसके दाख की बारी की देखभाल करें और उसके लिए फल पैदा करें और उन फलों को गुम्मट में जमा करें। और जब फल का समय निकट आया तो उसने, और यही होगा कि परमेश्वर पिता ने अपने सेवकों को किसानों के पास भेजा कि वे इसका फल प्राप्त करें। और किसानों ने उसके दासों को पकड़ लिया और किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी को पत्थरवाह किया। फिर उसने और सेवकों को भेजा जो पहलों से अधिक थे और उन्होंने भी उनके साथ वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र से कहा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु जब किसान ने बेटे को देखा तो आपस में कहने लगे, ये तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें और उसकी विरासत पर कब्जा कर लें। और उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे दाख की बारी से बाहर निकाल दिया और उसे मार डाला। इसलिए जब प्रभु उस दाख की बारी में आएगा तो वह उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उनसे कहा, वह उन दुष्टों को बुरी तरह से नष्ट कर देगा और अपने दाख की बारी को अन्य किसानों को दे देगा जो उसे अपने समय पर फल देंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया? ये प्रभु का कार्य है और हमारी दृष्टि में यह अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे, अर्थात इस्राएल के नेताओं, छीन लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसके फल उत्पन्न करेगी। और जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा वह चूर्ण हो जाएगा। जब मुख्य याजक और फरीसियों ने उसका दृष्टांत सुना तो उन्हें संदेश समझ में आ गया। उन्होंने समझा कि वह उनके बारे में बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि वे समझ गए कि वह किस बारे में बात कर रहा था। उन्होंने कहा, हम तुम लोगों से राज्य ले लेंगे और उसे उस राष्ट्र को दे देंगे जो उसका फल उत्पन्न करेगा। अब वह राष्ट्र जो अन्यजाति नहीं है, अन्यजाति, वह राष्ट्र बहुवचन कहलाएगा। उसने अन्यजातियों में से किस एक राष्ट्र को राज्य दिया? हाँ, उसने इसे किसी अन्यजाति राष्ट्र को नहीं दिया। उसने इसे इस्राएल राष्ट्र को दे दिया। वह जिस बात की बात कर रहे हैं वह है उस राष्ट्र में एक नया राष्ट्र बनाना, अर्थात उस धर्मत्यागी राष्ट्र में एक विश्वासी राष्ट्र बनाना। उनको देखो, देखो वे कौन हैं। लूका 12 पद 32, लूका 12 पद 31। परंतु परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह अच्छा लगा है कि तुम्हें राज्य दे। तुम देखते हो कि वह क्या कर रहा है। वह यहाँ बचे हुए विश्वासियों को एकत्रित कर रहा है। और ये वे लोग हैं जिन्हें वह राज्य देने जा रहा है। क्लेश का न्याय विद्रोही और अविश्वासी को नष्ट कर देगा और शुद्ध कर देगा। और केवल विश्वास करने वाले बचे हुए लोग ही वहां तक पहुंच पाएंगे। इसका पालन करें। अब वहां यही हो रहा है। और जिस तरह से आप उस छोटे झुंड में प्रवेश करते हैं, उस छोटे झुंड में प्रवेश का द्वार जल बपतिस्मा है। मेरे साथ लूका के अध्याय 9 पर आइए। लूका 9, मुझे माफ करें, ये लूका 7 पद 29 है। लूका 7 के 29 पद, जितने लोगों ने उसे सुना वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था और चुंगी लेने वालों ने यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को धर्मी ठहराया।
परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने अपने विरुद्ध परमेश्वर की सलाह को अस्वीकार कर दिया। कैसे बिना बपतिस्मा लिए हुए भी परमेश्वर का वचन आया और कहा, पश्चाताप करो। आप इसका औचित्य कैसे सिद्ध करेंगे? आप अपना विश्वास कैसे व्यक्त करेंगे? आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि आप मानते हैं कि परमेश्वर सही था? उन्हें जल बपतिस्मा दिया गया था। उनका बपतिस्मा क्यों हुआ? यह पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा है। ये बपतिस्मा ही था जिसने उनके मन में परिवर्तन प्रदर्शित किया और उन्हें मूर्ति पूजा से शुद्ध किया। मित्रों, यह महत्वपूर्ण क्यों है? आप बपतिस्मा देते हैं, आप एक पुजारी को नहलाते हैं और उसके मंत्रालय के कार्यालय में जाने से पहले आप उसका अभिषेक करते हैं। निर्गमन अध्याय संख्या 29। इन लोगों को एक राजकीय याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र, एक पृथक, अलग राष्ट्र होने के लिए बुलाया जा रहा था। वे स्वयं को धर्मत्यागी इस्राएल से अलग कर लेते हैं। यूहन्ना के बपतिस्मा के शुद्ध करने वाले जल के साथ वे आते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर स्वयं को उस राज्य के याजक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करते हैं। अब मेरे साथ मत्ती 19 और लूका 19 पर आइए। मत्ती 19 और लूका 19। मत्ती 19 पद 27। तब पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे मसीह, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हमें क्या मिलेगा? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो नई उत्पत्ति में मेरे पीछे हो लिए हो, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी नई उत्पत्ति में यहीं पर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करते हुए 12 सिंहासनों पर बैठोगे। जब मनुष्य का पुत्र आएगा और अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो वह 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। तुम्हें पता है वह यहाँ क्या कर रहा है? वह वहाँ पर अपने राज्य की सरकार स्थापित कर रहा है। 12 प्रेरित न्याय करेंगे, इस्राएल के 12 गोत्रों का नेतृत्व करेंगे। पलायन। लूका अध्याय 19 पद संख्या 12, लूका 19 के 12। उसने कहा, इसलिए एक कुलीन व्यक्ति दूर देश में गया ताकि वह अपने लिए राज्य प्राप्त करे और वापस लौट आए। ठीक है, यीशु मसीह चले गए, स्वर्ग में चले गए, ताकि परमेश्वर पिता से राज्य प्राप्त करें। जैसा कि दानियेल अध्याय 7 के 12 और 13 आयत हमें बताता है कि उसने कहा, इसलिए एक निश्चित कुलीन व्यक्ति, मुझे खेद है। आयत 13। तब उसने अपने 10 दासों को बुलाकर उन्हें 10-10 सिक्के दिए और कहा, मेरे लौट आने तक तुम लोग लेन देन करना। वह राज्य पाने के लिए दूर जा रहा है और फिर वह जाते समय राज्य के साथ वापस आ जाएगा। वह अपने नौकरों को यहाँ व्यापार की देखभाल करने, मेरे आने तक दाख की बारी पर कब्जा करने के लिए छोड़ जाएगा। लेकिन उस राज्य के नागरिक, जैसा कि कहा जाता है, उससे नफरत करते थे और उसके बाद ये संदेश भेजा कि हम इस आदमी को अपने ऊपर शासन करने नहीं देंगे। ऐसा हुआ कि जब वह वापस आया, वैसे वह प्रेरितों के काम अध्याय 7 में स्तिफनुस होगा। हम उसे नहीं चाहते, उसे वापस मत भेजो, हम उसे नहीं चाहते। और ऐसा हुआ कि जब वह राज्य पाकर लौटा, तब उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वे उसके पास बुलाए जाएं, और उसने उन्हें इनाम दिया। और पद 17, पद 16 में देखें, तब पहला संदेश आया कि हे स्वामी, आपके पाउंड से 10 पाउंड की कमाई हुई है। उसने उससे कहा, अच्छा, हे हमारे अच्छे सेवक, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासयोग्य निकला, इसलिए तुझे 10 नगरों का अधिकार मिलता है। आप देखिए, ये वह छोटा झुंड है जिसे वह अपने आने तक अपने पास रखने के लिए छोड़ देता है, और जो वफादार होते हैं वे वहां से गुजरते हैं, और जब वह आता है तो उन्हें पृथ्वी पर शासन करने वाले अपने राज्य की सरकार के रूप में स्थापित करता है। यही वह प्रक्रिया है जिससे परमप्रधान परमेश्वर के संत राज्य को प्राप्त करेंगे। अब यहीं पर मुद्दा है। और यहाँ मैथ्यू में क्या हो रहा है? और यही कारण है कि वहाँ जो भी कार्य किया जाता है, वह प्रकाश में उस कार्यक्रम के तहत किया जाता है। इसीलिए वहाँ जल बपतिस्मा होता है, इसीलिए वहाँ चंगाई मंत्रालय होता है। यही कारण है कि संपूर्ण शिक्षण मंत्रालय और बाकी सब इसी से संबंधित है। इसलिए जब आप उन पुस्तकों में होते हैं और उन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आप समझते हैं कि वे मसीह को इस्राएल के सामने उसके मसीहा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और वे उस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे उन्होंने विश्वासियों के उस छोटे से समूह को बनाने के लिए तैयार किया था। और जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि यह चीज़ वास्तव में आगे बढ़ रही है। ठीक है, क्या आपके पास कोई प्रश्न है? ये कुछ बुनियादी बात है, लेकिन अब ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। ठीक है।